पाकिस्तान ने सीजफायर समझौते का किया उल्लंघन, इंटरनेशनल बॉर्डर पर की फायरिंग, भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। जम्मू के पुंछ, राजौरी, नौशेरा समेत कई इलाकों में फायरिंग, अलर्ट पर भारतीय सेना, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू के अखनूर में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, इलाके में गोलीबारी की खबर मिलने के बाद अलर्ट मोड पर सेना। पंजाब के पठानकोट में सेना की बड़ी कार्रवाई, ड्रोन हमलों का किया नाकाम, कई जगहों पर सुनाई दी धमाकों की आवाज। गुजरात के कच्छ में देखे गए कई ड्रोन, सभी को भारतीय सेना ने किया नष्ट, कच्छ और भुज में लागू किया गया ब्लैकआउट। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भी सेना ने मार गिराए ड्रोन, पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले का दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बलोच लिबरेशन आर्मी का ऑपरेशन तेज, 39 जगहों पर किया हमला, पुलिस स्टेशन, सैन्य काफिलों को बनाया निशाना। राजौरी में सुबह सुबह सामान्य दिखे हालात, रात भर नहीं हुई कोई फायरिंग, ना ही दिखा कोई ड्रोन। जम्मू में भी दिखी शांति, रात में नहीं हुआ कोई हमला, सीजफायर के बाद स्थिति सामान्य। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी रात भर रही शांति, नहीं दिखा कोई ड्रोन, रात में नहीं हुई फायरिंग। पंजाब के फिरोजपुर में भी नहीं हुआ कोई हमला, लोगों ने ली राहत की सांस, हालात धीरे धीरे हो रहे हैं सामान्य। पंजाब के अमृतसर में अभी भी रेड अलर्ट, लोगों को घर के अंदर रहने की दी गई सलाह, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर संचालन सामान्य, जारी की गई एडवाइजरी, सुरक्षा जांच में देरी के चलते यात्रियों को समय से पहले पहुंचने के निर्देश। पंजाब के 5 जिलों में रहा ब्लैकआउट, पठानकोट, बरनाला, बठिंडा, होशियारपुर और फिरोजपुर में ब्लैकआउट। गुजरात के 6 शहरों में हो रहा है ब्लैकआउट, सुबह 6 बजे तक बंद की गई थी बिजली सप्लाई, जामनगर, ओखा, कच्छ, बनासकांठा, पाटड़ और द्वारका में था ब्लैकआउट। राजस्थान के बाड़मेर, बालोतरा और फलोदी में ब्लैकआउट, लोगों से घरों और दुकानों की लाइटें बंद करने को कहा गया। पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर तोड़े जाने के बाद जैसलमेर में पूरी रात रहा ब्लैकआउट, लोगों से की गई थी घरों में रहने की अपील। सीजफायर के उल्लंघन के बाद गुजरात के भुज में ब्लैकआउट, लोगों से की गई शांति बनाए रखने की अपील, साथ ही झूठी अफवाहों से बचने को कहा। श्रीनगर में लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर किया गया ब्लैकआउट, पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बाद लिया गया फैसला। सुरक्षा के मद्देनजर चंडीगढ़ में भी रहा ब्लैकआउट, लोगों की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट पर प्रशासन, लोगों से ब्लैकआउट के नियमों का पालन करने की अपील। हरियाणा के अंबाला में भी रहा ब्लैकआउट, लोगों की सुरक्षा को लेकर सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं हर पुख्ता इंतजाम। हरियाणा के अंबाला में एयरपोर्ट के पास बढ़ाई गई सुरक्षा, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात, संदिग्धों पर रखी जा रही खास नजर। हरियाणा के सिरसा में पूरी रात रहा ब्लैकआउट, प्रशासन की टीम लगातार कर रही है गश्त, हाई अलर्ट पर प्रशासन और सरकार। सिरसा में पुलिस की तरफ से की गई अनाउंसमेंट, लोगों से की गई इलाके में शांति बनाए रखने की अपील, साथ ही झूठी अफवाह फैलाने वालों को दी गई चेतावनी। हरियाणा के सिरसा में बढ़ाई गई सुरक्षा, लगाए गए 2 नए सायरन, शहर के लोगों को जागरूक करने में मिलेगी मदद। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल कांद बांध से छोड़ा गया पानी, बांध के कुछ गेट खोले गए। पाकिस्तान के सीजफायर तोड़ने पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान, कहा पाक ने समझौते का घोर उल्लंघन किया है, हमने सेना को दी खुली छूट। पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है, भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है। पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर उल्लंघन पर एमईए का बयान, कहा पाकिस्तान का रवैया बेहद निंदनीय, स्थिति को ठीक से समझे पाकिस्तान। पाकिस्तान पर भारत विदेश मंत्रालय का कड़ा प्रहार, कहा पाकिस्तान को भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है मुंह तोड़ जवाब। सीजफायर पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया रखा है। सीजफायर उल्लंघन पर सेना का बयान, कहा सीजफायर उल्लंघन को गंभीरता से लिया, पाक को भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। भारत पाकिस्तान तनाव पर कर्नल जोफिया कुरैशी का बयान, बोली पाकिस्तान ने फैलाया झूठ, तनाव पैदा करने की कोशिश की। पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। आतंकवाद के खिलाफ भारत का बड़ा फैसला, कहा पाकिस्तान की तरफ से हमले को माना जाएगा युद्ध और उसी के अनुसार दिया जाएगा जवाब। चीन के विदेश मंत्री ने एनएसए डोभाल से की बातचीत, तो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव पर हुई चर्चा, चीन ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। भारत पाक तनाव पर चीन का बयान, पाकिस्तान के समर्थन में आया चीन, कहा हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाक पीएम शहबाज ने चीन को बताया अपना खास दोस्त, चीन को भेजा धन्यवाद
का पैगाम, भारत के एक्शन से खौफ में पीएम शहबाज। पाकिस्तान ने भारत के आगे टेके घुटने, पाक पीएम शहबाज का बयान, कहा भारत से सीजफायर चाहता हूं। पाक पीएम ने अपने बयान में बताया पाकिस्तान के हालात, कहा भारत ने हमारे हथियारों और सैन्य अड्डों को किया तहस नहस। पाक पीएम शहबाज शरीफ ने अलापा कश्मीर राग, कहा भारत से पानी और जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत की उम्मीद। पाकिस्तान से तनाव के बीच पीएम आवाज पर फिर हुई हाई लेवल मीटिंग, पीएम के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल रहे मौजूद, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल। सीजफायर के बाद भी स्थगित रहेगी सिंधु जल संधि, विदेश मंत्रालय की तरफ से दी जाएगी जानकारी। जम्मू के हालात पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, कहा आम नागरिकों की मदद के लिए हमेशा खड़ी है सरकार, किसी को नहीं होने देंगे तकलीफ। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने पाक पर बोला हमला, कहा पाकिस्तान ने हमेशा मुंह की खाई है, हमेशा वो जंग हारा है। पाकिस्तान को 75 साल हो गए हैं और 75 साल में हमेशा मुंह की खाई है, हमेशा वो जंग हारा है। 47 से लेके आज 2025 तक, चाहे वो उसने किसी भी रूप में जंग की है हिंदुस्तान के खिलाफ, तो हमेशा नुकसान खाया है। बॉर्डर पर हो रही कार्रवाई को लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान, कहा सब लोग राष्ट्र के साथ, हमारी सेनाओं के साथ। सब लोग एकजुट हैं राष्ट्र के साथ, अपनी सेनाओं के साथ, पूरी दिल्ली एकजुट है, पूरा देश एकजुट है और हर परिस्थिति के लिए हर एक नागरिक तैयार है। भारत और पाकिस्तान के बीच हालातों को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, कहा सरकार को सभी की चिंता, हम भी इमरजेंसी के लिए तैयार, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। सबकी चिंता कर रही है, कोई पैनिक मोड में ना आए, कोई पैनिक यहाँ पे है नहीं है, किसी भी तरह की पैनिक बाइंग ना कोई करे, किसी भी तरह की कोई राशन की कमी नहीं है, किसी तरह की भी कोई भी एसेंशियल कमोडिटीज हो या वैसे जेनरिक हो। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का पाकिस्तान पर हमला, कहा पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र, सिर्फ आतंकवाद परोसने का किया काम। पाकिस्तान एक असफल राष्ट्र है, वहां की सेना आतंकवादियों के आतंक के साथ खड़ी रही है, तो निश्चित रूप से राजनीतिक इस प्रकार की बयानबाजी स्वाभाविक है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर समझौते पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, लिखा शांति सर्वोपरि है और संप्रभुता भी। पाकिस्तान पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का हमला, कहा जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए करता रहेगा तब तक नहीं होगी स्थायी शांति। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम समझौते पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ट्रंप का किया धन्यवाद, दोनों देशों के संघर्ष विराम पर सहमत होने के फैसले का महबूबा ने किया स्वागत। पहले हम डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने इसमें इंटरवीन किया, और उसके साथ साथ मैं अपने मुल्क की लीडरशिप को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ और पाकिस्तान का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इस वक्त दोनों मुल्क आपस में जो है सीज फायर के लिए एग्री कर गए। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर असम कैबिनेट का बड़ा फैसला, दुश्मन के खिलाफ मजबूत स्तंभ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। लखनऊ में कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने पाक पर साधा निशाना, पाकिस्तान को बताया आतंक का सरगना। इस वक्त पाकिस्तान जो आतंक का सरगना है, आतंकवादी देश है, आतंकियों को पालता है, आतंकी आकाओं को अपने यहाँ शरण देता है। पाकिस्तान को हम पूरी तरीके से सबक सिखा करके मानेंगे और इस बार आतंक का खात्मा होगा,